एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। उसे नई नई जगहों पर घूमना और रहस्यों को सुलझाना बहुत पसंद था। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी डायरी मिली। डायरी में एक रहस्यमय खजाने का नक्शा बना हुआ था जो पास के घने जंगल में छिपा था। आरव ने अपने दोस्त कबीर को साथ लिया और दोनों खजाने की खोज में निकल पड़े। जंगल बहुत घना और डरावना था। रास्ते में उन्हें तेज बहती नदी मिली, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लकड़ियों से एक छोटा पुल बनाया और नदी पार कर ली। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन आरव ने अपनी टॉर्च जलाई और दोनों अंदर गए। अचानक उन्हें एक पहेली लिखी हुई दिखाई दी, जो सच्चा और बहादुर है वही खजाने का हकदार है। आरव ने समझदारी से पहेली हल की और गुफा के अंदर छिपा दरवाजा खुल गया। अंदर उन्हें एक छोटा सा संदूक मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें सोने चांदी के सिक्के नहीं बल्कि एक संदेश था, सबसे बड़ा खजाना हिम्मत और सच्चाई है। दोनों दोस्तों को समझ आ गया कि असली खजाना उनका साहस और दोस्ती है। वे खुशी खुशी अपने गांव लौट आए और अपनी रोमांचक यात्रा की कहानी सबको सुनाई। सीख, सच्ची बहादुरी और ईमानदारी ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। यह कहानी अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक रोचक घटना है। एक बार की बात है, मुगल बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वे अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने एक अजीब सवाल पूछा, बताओ इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा धन सबसे बड़ा है, किसी ने कहा ताकत सबसे बड़ी है, तो किसी ने कहा राजा सबसे बड़ा होता है। लेकिन अकबर किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। तभी वहां मौजूद बीरबल ने शांत होकर कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज समय है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, समय ही क्यों? बीरबल ने समझाया, धन समय के बिना नहीं कमाया जा सकता, ताकत समय के बिना काम नहीं आती और राजा भी समय के आगे कमजोर हो जाता है। समय ही सबको बदल देता है और सबसे शक्तिशाली है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया, लेकिन वे अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक और सवाल किया। उन्होंने कहा, अगर समय सबसे बड़ा है तो क्या समय को रोका जा सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं जहांपनाह, समय को रोका नहीं जा सकता, लेकिन समझदारी से उसका उपयोग किया जा सकता है। अकबर बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ और ज्ञान से एक बार फिर साबित कर दिया कि असली शक्ति दिमाग और समझदारी में होती है, न कि सिर्फ धन या ताकत में। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समय का सही उपयोग करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, एक गांव में पप्पू नाम का लड़का रहता था। पप्पू बहुत ही मजेदार और थोड़ा सा भोला था। एक दिन उसके स्कूल में मास्टर जी ने सब बच्चों से कहा, कल सब लोग एक एक फल लेकर आना और उसके बारे में बताना। अगले दिन सब बच्चे अलग अलग फल लेकर आए। कोई सेब लाया, कोई केला तो कोई आम। पप्पू खाली हाथ आया। मास्टर जी ने पूछा, पप्पू तुम फल क्यों नहीं लाए? पप्पू बोला, सर मैं फल लाया था, लेकिन रास्ते में भूख लग गई तो खा गया। पूरी क्लास हंसने लगी। मास्टर जी ने कहा, ठीक है, अब तुम बिना फल के ही उसके बारे में बताओ। पप्पू ने थोड़ा सोचा और बोला, सर वो गोल था, मीठा था और बहुत स्वादिष्ट था। मास्टर जी ने पूछा, कौन सा फल था? पप्पू मुस्कुराकर बोला, सर ये तो मैं भी भूल गया, क्योंकि बहुत जल्दी खा गया। सब बच्चे फिर से जोर जोर से हंसने लगे। कुछ दिन बाद पप्पू ने सोचा कि वह भी पढ़ाई में ध्यान देगा। उसने घर जाकर माँ से कहा, माँ मुझे भी ट्यूशन चाहिए। माँ ने पूछा, क्यों? पप्पू बोला, क्योंकि मास्टर जी कहते हैं कि मैं सवालों का जवाब बहुत क्रिएटिव देता हूँ, लेकिन नंबर नहीं मिलते। माँ हंसते हुए बोली, बेटा पहले सवाल समझना सीखो फिर जवाब देना। पप्पू ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है माँ, अब मैं पहले सवाल समझूंगा, फिर भी अगर समझ नहीं आया तो वही पुराना क्रिएटिव जवाब दे दूंगा। और इसी तरह पप्पू अपनी मजेदार हरकतों से पूरे गांव को हंसाता रहता था।